Assalamu alaikum and what's up guys, hope so you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows and might help them as well. So guys, today's topic of discussion is atopic dermatitis. It is also called as eczema because it is one of the type of eczema. ठीक है, so हम basically आज के इस लेक्चर में एटॉपिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा को डिस्कस करेंगे. ठीक है, so what is atopic dermatitis? Basically it is a cyclical pattern of skin disease in which first papule develops, then papule ruptures, and there it leaves a ulcer. ठीक है, and that ulcer may form lichenification, and again on this area the papule develops. Due to dry skin, the lichen is irritating, itching, and there might be scaling over there as well. So this is atopic dermatitis. Basically इसमें क्या है कि पेप्यूल बनता है, फिर वो पेप्यूल रप्चर होता है, फिर वहाँ पे अल्सर बन जाता है. ठीक है, उसकी लाइकेनिफिकेशन होती है. अगैन उस एरिया पे क्या होगा, पेप्यूल बनेगा, एंड ड्राई स्किन की वजह से फिर वो लेगेंस इरिटेशन कॉज करती हैं, इचिंग होती है उस जगह पे, एंड इवेंचुअली वो जगह स्केल कर जाती है, स्केलिंग हो जाती है उस जगह पे. ठीक है, सो दिस इज़ एटॉपिक डर्माटाइटिस. इस पिक्चर में आपको नज़र आ रही है डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी पे एटॉपिक डर्माटाइटिस पेशेंट को हुई है. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ एटॉपिक डर्माटाइटिस? बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्जिमा. ठीक है, जिसमें आपके पास ड्राई फ्लेकी स्किन हो जाती है, एज यू कैन सी ओवर हेयर. सो it is a type of eczema in which there might be dry flaky skin, and it may be chronic and recurrent as well. ठीक है, and it needs daily moisturizers, steroid creams for flares, and biologics if there is severe case. ठीक है, सो इस तरह से आप इसको ट्रीट करते हैं. मोस्टली इट इज़ ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस एंड स्ट्रेस. ठीक है, जो पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या किसी एलर्जन की वजह से जो है ये एटॉपिक डर्माटाइटिस हो सकता है. देन इट में दीज एरियाज़, दीज आर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ड्राई फ्लेकी स्किन हो जाती है, उस जगह पे रेडनेस होगी, इरिटेशन होगी, इचिंग होगी. ठीक है, सो दीज आर द साइन सिम्टम्स ऑफ एटॉपिक डर्माटाइटिस. Now there are different types of eczema. As I have told you, atopic dermatitis is one of the type of eczema basically. ठीक है, जिसमें क्या होता है आपके पास, हम चाइल्डहुड में मोस्टली ये कंडीशन डेवलप होती है. ऑफन इट गेट्स माइल्डर और गोज़ अवे बाय एडल्टहुड. ठीक है, एटॉपिक डर्माटाइटिस की कंडीशन, लेकिन इसके डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक एलर्जेंस की एक्सपोजर की वजह से भी एटॉपिक डर्माटाइटिस हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्जिमा आफ्टर एटॉपिक डर्माटाइटिस इज कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास रेड इची रैश बन रहा है, दैट इज़ कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सब्सटेंस और एन एलर्जिक रिएक्शन टू इट. उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपके पास डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा. सो डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा में आपका ये नज़र आ रहा है, इसमें क्या है कि आपके पास छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बनते हैं हाथ और पाँव पे, और ये ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में होता है. ठीक है, अब ये ब्लिस्टर्स इची होते हैं एंड यूजुअली दे आर फिल्ड विद फ्लूइड. सो दिस इज़ डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा. ठीक है, देन हैंड एक्जिमा है. हैंड एक्जिमा में एक्जिमा मोस्टली आपके जो हैंड्स है उसको अफेक्ट करेगा. ठीक है, इसलिए आप इसको हैंड एक्जिमा का नाम दे रहे हैं. एंड इन दिस टाइप ऑफ एक्जिमा मोस्टली वो लोग जो कि हेयर ड्रेसिंग या हेयर क्लीनिंग की जॉब करते हैं, ठीक है, उनमें ये हैंड एक्जिमा बहुत कॉमन होता है, क्योंकि रेगुलरली उनकी जो हैंड इट इज़ एक्सपोज टू डिफरेंट केमिकल्स, और वो केमिकल्स उनकी स्किन को इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से हैंड एक्जिमा हो जाता है. ठीक है, so these are the different types of eczema. Now in this picture again you can see all those types: atopic dermatitis, then contact dermatitis, then dyshydrotic eczema and hand eczema. ये यहाँ पे pictures थोड़ी clear हैं, ये atopic eczema की picture है. ठीक है, this is the picture of contact dermatitis. यहाँ पे dyshydrotic जो है वो एक्जिमा है, जिसमें मैं आपको बताया स्मॉल ब्लिस्टर्स बनते हैं. कॉन्टैक्ट में आपके पास क्या होगा कि किसी भी एलर्जन की वजह से जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपकी बॉडी होती है तो वहाँ पे इस तरह से रैशेस बन जाते हैं, इचिंग होती है. ठीक है, और एटॉपिक डर्माटाइटिस के केस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन मोस्टली ये चाइल्डहुड में पैर होता है एटॉपिक डर्माटाइटिस, और एडल्टहुड तक आते आते इट फेड्स अवे ऑन इट्स ओन. ठीक है, ये खुद ही ठीक हो जाता है. और ये जो हैंड एक्जिमा है, मैंने आपको बताया मोस्टली जो लोग हेयर ड्रेसिंग या हेयर क्लीनिंग की जॉब करते हैं, ठीक है, जिसमें रेगुलरली दे आर एक्सपोज टू केमिकल्स, मतलब
अगर कोई कपड़े धोने वाली आंटी आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी मासियाँ होती हैं जो कपड़े धोती हैं, उनके हाथों में भी ये हैंड एक्जिमा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनके हाथ जो हैं दे आर एक्सपोज टू केमिकल्स डिटर्जेंट्स फ्रिक्वेंटली, जिसकी वजह से उनको एक कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। नाउ these I have told you about the different types of skin conditions. अब हमारा आज का मेन जो फोकस होगा वो एटोपिक एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस पे होगा, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि इट मे अफेक्ट द एडल्ट्स एज वेल, लेकिन मोस्टली इट अपेयर्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब ऑनसेट इसका चाइल्डहुड में होता है एंड इट फेड्स अवे ऑन its own while the patient reaches his or her teens or as he grows adult, ठीक है। अब babies will have dry scaly and itchy patches on their skin, ठीक है। मोस्टली कौन सी लोकेशंस हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस की, स्पेशली बेबीज़ में? स्कैल्प, फोरहेड, फेस, और फेस पे भी स्पेशली जो चीक्स वाला एरिया वहाँ पे ज़्यादा बेबीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब जो बच्चे जो हैं वो 2 ईयर से लेके प्यूबर्टी वाली एज में होते हैं, ठीक है, उनमें आपको मोस्टली रैशेज़ और स्केली इची पैचेस नज़र आएंगे, ठीक है, ऑन देयर बॉडी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल। यहाँ पे रैशेज़ के बाद स्केली इची पैचेस बन जाते हैं मोस्टली, जैसे आपको नीज़ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो कॉमन लोकेशंस क्या है? क्रीजेज़ ऑफ द एल्बोज़ या नीज़, इसके अलावा नेक, रिस्ट, एंकल्स, और आपके पास जो क्रीजेज़ हैं बिटवीन द बटॉक्स एंड लेग्स, उसमें आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस? तो सबसे पहले तो जेनेटिक्स एक बहुत कॉमन कॉज है, ठीक है, इसलिए बच्चों में ये चाइल्डहुड में अपेयर हो जाता है। फिर इम्यून इम्बैलेंस अगर है, देन अगर इन कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं जो पेशेंट को जो है वो अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। स्ट्रेस, डाइट अगर आपकी अच्छी नहीं है, अगैन अगर पेशेंट जो है उसकी हार्श स्किन केयर प्रोडक्ट्स की वो यूजेज ज़्यादा है, मतलब या तो वो कोई काम ऐसा कर रहे हैं या वो कोई ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो उसको सूट नहीं कर रही, तो उसकी वजह से भी एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। नाउ हेयर आर द डिफरेंट इरिटेंट्स ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसमें निकल, सिटी लिविंग, कोल्ड डैम्प वेदर, जैसे मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल ट्रिगर्स भी होती हैं, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़, देन स्ट्रेस, एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स भी कुछ आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं जो एटोपिक डर्मेटाइटिस कॉज कर सकती हैं, ठीक है। Now these are the triggers of atopic dermatitis again: stress, allergens, sweat and excess saliva, irritants, dry skin, infection, hormones, weather and climate. अभी आप देख सकते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस के केस में आपके जो एलर्जेंस हैं दे आर बेसिकली कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और इम्यून सेल्स भी इस केस में एक्टिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट को डर्मेटाइटिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। दिस इज़ द हेल्दी स्किन एंड दिस इज़ द स्किन ऑफ डर्मेटाइटिस, जहाँ पे एलर्जेंस, इन्फ्लेमेशन, इम्यून सेल्स की इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आ रही है। Now what are the symptoms of dermatitis? इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं itchy skin, inflammation and swelling, skin infections, thickened leathery skin and rashes. All these are the symptoms of atopic dermatitis. मतलब most of the cases में क्या होता है, सबसे पहले rash develop होता है, itching होती है वहाँ पे, फिर inflammation, swelling हो जाती है, ठीक है, skin infection होने के उस जगह पे chances हैं, and then थिक एंड लेदरी स्किन की फॉर्म में जो है वो अल्टीमेटली आपको ब्लैकिश कलर का अपेयर होना शुरू हो जाता है। नाउ एटोपिक डर्मेटाइटिस जो लाइटर स्किन वाले लोग हैं, जो फेयर लोग हैं, उनमें आपको यूजुअली रेड और पिंक नज़र आता है, यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है। जो आपके पास थोड़े डार्क स्किन टोन वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनमें आपके पास डार्क ब्राउन, पर्पल या एशन ग्रे फॉर्म में आपके पास जो है वो एटोपिक डर्मेटाइटिस अपेयर होगा, एज यू कैन सी ओवर हेयर। अब ये पेशेंट को एटोपिक डर्मेटाइटिस आपको नज़र आ रहा है उसकी एब्डोमेन पे है, ठीक है, एंड आफ्टर ट्रीटमेंट वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मोस्ट कॉमनली जो साइट्स इन्वॉल्व होती हैं ना एटोपिक डर्मेटाइटिस में, वो एक तो फेस, ईयर्स, लिप्स, नेक, इनसाइड ऑफ एल्बोज़ एंड नीज़, मतलब जो क्रीजेज हैं नीज़ और एल्बोज़ की, फिर एंकल्स और फीट, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्डोमेन की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो मतलब यहाँ पे भी एक्जिमा हो सकता है। नाउ what are the treatment options? सबसे पहले तो सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए: itching, small raised bumps, sensitive skin, dry skin, red patches, cracked skin, scaling, ठीक है, all these are the symptoms of atopic dermatitis। उसको ट्रीट हम किस तरह से करते हैं? हम ल्यूक वार्म शावर लेने का कहते हैं पेशेंट को, ठीक है, उसके बाद मॉइस्चराइज करें उस जगह को, देन उससे काउंसिल करेंगे कि वो सॉफ्ट कपड़े पहने, ठीक है, हेल्दी खाना खाए और ह्यूमिडिफायर यूज़ करे,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं पेशेंट को टू ट्रीट एटॉपिक डर्मेटाइटिस। अब यहाँ पे आप देख लें इधर ज़्यादा अच्छा बताया हुआ है कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस में एक तो इच्छी रेड स्वॉलन क्रैक्ड स्किन होती है। ट्रीट आप किस तरह से करेंगे, पेशेंट को एंटीहिस्टामीन देंगे, फिर आप पेशेंट को उसके साथ साथ स्टेरॉयड क्रीम देंगे, देन इमोलिएंट्स एंड मॉइस्चराइजर्स देंगे टू ट्रीट एटॉपिक डर्मेटाइटिस। अब ये केस है आपके पास एटॉपिक डर्मेटाइटिस का। जब भी आपके पास पेशेंट एटॉपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा के साथ आपके पास ओपीडी में आएगा तो उसकी क्या कंप्लेन होगी कि मोस्टली पाम एंड सोल्स पे अल्सरेशन हुई होगी, ठीक है, या पेन का वो कहेगा कि मुझे पाँव की जो सोल्स हैं वो फट रही हैं, इस तरह की कोई कंप्लेन होगी। वहाँ पे ख़ारिश बहुत होती है, खासकर फीमेल्स में जो डिटर्जेंट या कपड़े धोने के बाद उनको ये शिकायत होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर उनको एंटी एलर्जिक्स देते हैं 1 हफ़्ते के लिए, ठीक है, और 2 हफ्तों के लिए उनको हम बीटा डर्म ऑइंटमेंट जो कि स्टेरॉयड होता है उसको प्लेन वेजलिन के साथ यूज़ करने का कहते हैं, ठीक है। अब किस तरह से आपने पेशेंट को बताना है, आपने पेशेंट से कहना है कि ये जो बीटा डर्म ऑइंटमेंट और प्लेन वेजलिन है, ठीक है, इनको दोनों को मिक्स करके आपने मुतासर जगह पर 2 हफ्ते के लिए लगाना है, ठीक है, पहली बात। उसके बाद आपने पेशेंट से कहना है कि मैं आपको एक गोली लिख के दे रही हूँ जिसका नाम रिजिक्स है, 10 mg वाली आपने पेशेंट को देनी है एंटी एलर्जिक के तौर पे, और ये 1 हफ्ते के लिए पेशेंट इस्तेमाल करेगा। रात को सोने से पहले वो एक गोली इसकी खा ले, ठीक है। साथ आप पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि हाथों को सेफगार्ड डिटोल लाइफ बॉय से बचाएं, इन डिटर्जेंट से बचाएं, ठीक है, सोप्स वगैरह से बचाएं। कपड़े धोते वक्त हाथों पे दस्ताने पहने, अगर आपने धोनी है तो दस्ताने पहन के धोएं। अवॉइड ऑल द बैक्टीरियल सोप्स, नो यूज़ और अवॉइड सर्फ एक्सेल ETC फॉर लॉन्ड्री। फिर ये वो मैंने आपको बताया बीटाडर्म ऑइंटमेंट जो आपने देनी है पेशेंट को, ठीक है, और ये प्लेन वेजलिन में मिक्स करके आप पेशेंट को देंगे, ठीक है, यूज़ करने के लिए। सो आई होप गाइस यू हैव लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलोज, and thanks for watching.